वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत। His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री सुदर्शन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते। गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको आज विशेष धन्यवाद। आज गर्मी है, फिर भी दोपहर के समय आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सत्संग के लिए आए। परंतु सांत्वना इस बात से आपको मिल सकती है कि भारत के पवित्र नदियों के शीतल जल के ऊपर से बहने वाली शीतल हवा आपको लगे और इससे गर्मी कम हो जाए। मानसिक गर्मी भी, हृदय की गर्मी भी, शारीरिक गर्मी भी। पिछले 2 रविवारों से हम गंगा माता की चर्चा कर रहे थे। ये चर्चा हो रही थी कि हमारे लिए इन पवित्र नदियों का महत्व कितना अधिक है, हर दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, स्वास्थ्य के दृष्टि से और सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक दृष्टि से। भारत में अनेक ऐसे पवित्र नदियां हैं। हम देख रहे थे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा इत्यादि। इनमें से गंगा नदी की चर्चा हम कर चुके हैं और आपको याद होगा ये एक मंत्र है जिसका उच्चारण हम करते हैं जब पानी को हमें पावन करना होता है। तो हम इन 7 पवित्र नदियों को निमंत्रण करते हैं कि कृपया आइए इस जल में प्रविष्ट होइए। तो चाहे हम अर्चा विग्रह की सेवा के लिए जल का शुद्धिकरण कर रहे हों या स्नान के लिए जल की तैयारी कर रहे हों, इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे गंगा, हे यमुना, हे गोदावरी, हे सरस्वती, हे नर्मदा, हे सिंधु, हे कावेरी, कृपया आपके जल को यहाँ लाइए, आप इसमें प्रविष्ट हो जाइए इस जल में, ऐसे प्रार्थना होती है। तो आज और अगले रविवार को हम यमुना नदी, यमुना मैया की चर्चा करेंगे। जिस तरह से गंगा नदी हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
हर दृष्टि से यमुना मैया भी हम सब के लिए, और विशेष रूप से जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, और भी विशेष रूप से जो वृंदावन के भाव में श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यमुना नदी ये गंगा के बाद सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, बल्कि जैसे अगली बार हम देखेंगे, कृष्ण भक्तों के लिए गंगा से भी अधिक महत्व यमुना देवी का है। तो अभी हम चलते हैं यमुना देवी के पास। ये कोई साधारण नदी नहीं है, ये एक तीर्थ है। आध्यात्मिक स्तर पे वस्तु और नाम में अंतर नहीं होता, भौतिक स्तर पे वस्तु और नाम में अंतर होता है। हम यदि कहें पानी 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 तो हमारी प्यास बुझेगी नहीं, परंतु पानी लेके जब पिएंगे तब प्यास बुझेगी। तो नाम और वस्तु में अंतर होता है यहाँ, परंतु आध्यात्मिक स्तर में नाम और वस्तु में अंतर नहीं होता। जब हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण, तो फिर भगवान हमारे जीभ पे उपस्थित होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम इन पवित्र नदियों का नाम लेते हैं, जो कि पूरी तरह से चिन्मय हैं, आध्यात्मिक हैं, तो हमें जान लेना चाहिए कि वो उपस्थित हो जाती हैं। तो इसलिए हम यहाँ बेलगाम में बैठते हुए भी अब यमुना देवी के सानिध्य में हैं, ऐसे हमें जान लेना चाहिए। और यमुना देवी का दर्शन करके ही हमें ऐसे लगता है कि यहाँ भले बाहर गर्मी हो, परंतु हम अब यहाँ हिमालय में ऐसे ठंडे वातावरण में बैठे हुए हैं, यमुना जी का दर्शन कर रहे हैं। और यमुना देवी जैसे जैसे हिमालय से प्रारंभ होगी और बहते हुए जाएंगी समुद्र की ओर, वैसे वैसे हम भी यमुना जी के साथ साथ चलेंगे। तो इस यात्रा में चलने के लिए आप सब तैयार हैं? तो संक्षिप्त में ये नक्शा आपको याद होगा, गंगा जी के समय हमने बताया था। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। सबसे ऊपर देखिए, ये उत्तर दिशा है, ये 4 धाम है। पिछली बार गंगोत्री के बारे में चर्चा हुई थी, जहाँ से गंगा नदी प्रारंभ होती है। और अब हम चर्चा करेंगे यमुनोत्री, जहाँ से यमुना मैया प्रारंभ होती हैं। यमुना नदी हिमालय से प्रारंभ होकर बहती हैं और ऐसे चलते चलते प्रयागराज में गंगा से मिलती हैं। इतना थोड़ा भूगोल तो हमें पता होना चाहिए, थोड़ा सा भूगोल तो जानना चाहिए। और जैसे अक्सर होता है बड़े नदियों के साथ में, अनेक छोटे और बड़े नदियाँ इनसे मिलती हैं, ये सहायक नदियाँ होती हैं। तो यमुना नदी को भी ऐसे अनेक नदियाँ, छोटे बड़ी नदियाँ मिलती हैं, जैसे चंबल है, बेटवा है, सिंध है, केन है। और इस तरह से यमुना नदी का जल और भी बढ़ जाता है। ये है यमुनोत्री, जो कि यमुना नदी का उद्गम स्थान है। 12 वर्ष पहले सन 2012 में यहाँ श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर इस्कॉन बेलगाम की ओर से हम यात्रा में गए थे, बद्रीनाथ और गंगोत्री, आप में और यमुनोत्री भी गए थे। तो आप में से कितने भक्त उस यात्रा में थे? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत कम, बहुत कम। तो अगली बार जब जाएंगे, पता नहीं कब जाएंगे, तब अवश्य आइए, परंतु वो कब होगा, कब होगी यात्रा पता नहीं। इसलिए यहाँ पर हम
चित्रों के द्वारा, कथा के द्वारा इस यात्रा में जाते हैं। तो ये यमुनोत्री है। इस सारे प्रांत को, इस सारे स्थान को यमुनोत्री कहते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है यमुना देवी का, जो कि यमुना देवी का निवास स्थान है। और यहाँ से यमुना जब प्रारंभ होती हैं तो उत्तर दिशा में बहती हैं। पहले यमुना उत्तरी, इसलिए दोनों शब्द को मिला के शब्द हुआ है यमुनोत्री। तो यमुना जी यहाँ से प्रारंभ होके आगे चलती हैं। और यमुना देवी या यमुनोत्री वास्तव में बंदरपूंछ नाम के पहाड़ के ऊपर स्थित है। और इस बंदरपूंछ पहाड़ के पीछे और एक पर्वत है जिसका नाम है कलिंद पर्वत। कलिंद पर्वत में एक बर्फ खंड है, बर्फ का पर्वत जैसे, जिसको अंग्रेजी में ग्लेशियर बोलते हैं, बहुत बर्फ का पहाड़ जैसे। और ऐसे छोटे मोटे बड़े बर्फ खंड कई जगह हैं, परंतु एक बड़े से बर्फ खंड से यमुना का जल प्रारंभ होता है। तो कलिंद पर्वत से आके फिर बंदरपूंछ में जहाँ यमुनोत्री है वहाँ से बह के और हिमालय के पर्वतों से नीचे बहते हुई यमुना जी चलती हैं। तो ये सारे प्रांत को, चाहे कलिंद पर्वत हो, बंदरपूंछ पहाड़ हो, ये सारे प्रांत को हम यमुनोत्री कह सकते हैं। जैसे गंगोत्री में भी गंगा उत्तर दिशा में पहली जाती है, गंगा उत्तरी तो गंगोत्री, यहाँ पर भी यमुना उत्तरी हो जाती है यमुनोत्री। तो यहाँ पर न केवल यमुना देवी का मंदिर है, पर यहाँ पर बहुत सारे गर्म चश्मे हैं। चश्मे मतलब ये चश्मा नहीं, जो झरने होते हैं, भूताप से गर्म होकर जो भूजल धरती के बाहर आता है, गरम गरम पानी अंदर से आता है, ऐसे कई स्थान यहाँ इस इलाके में है। पृथ्वी में ऐसे कई स्थान होते हैं, जैसे बद्रीनाथ में भी है और यहाँ यमुनोत्री में भी है। तो इसके चित्र भी हम आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ पर ये यमुनोत्री मंदिर का और एक दर्शन है। बहुत ऊंचा चढ़ना पड़ता है यहाँ पहुँचने के लिए। और ये है सप्तऋषि कुंड। वास्तव में यमुना जी का उद्गम ये है, सप्तऋषि कुंड। ऐसे कहा जाता है कि जो सप्तऋषि हैं, अत्रि, गौतम, विश्वामित्र, भारद्वाज इत्यादि, ये इस स्थान पर तपस्या करते थे। और कई कहते हैं कि आज भी तपस्या कर रहे हैं, परंतु हम उनको देख नहीं सकते हैं। तो सप्तऋषि कुंड, इसमें बर्फ़ का जो ठंडा शीतल जल है वो बह के आता है। फिर इस कुंड में आके फिर यहाँ से यमुना जी आगे बहती हैं। इस प्रकार से सप्तऋषि कुंड ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। परंतु जिस यमुनोत्री मंदिर का दर्शन हमने किया, वहाँ से यदि हमें सप्तऋषि कुंड में जाना हो, पैदल ही जाना पड़ेगा। और पैदल जाने के लिए कम से कम 2 दिन लगेंगे, पहाड़ों में ऊपर नीचे, इसलिए हम लोग नहीं गए वहाँ पर। और 2 दिन किसके लिए लगेगा? जिसका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा है, जो हृष्ट पुष्ट है, जिसको चलने फिरने में, पहाड़ चढ़ने उतरने में आदत है। यदि किसी की तबीयत ठीक नहीं है और ताकत नहीं है तो वो नहीं जा पाएगा। तो ऐसे 2 दिन लगते हैं जाने के लिए। लगभग 10 किलोमीटर दूर है यमुनोत्री मंदिर से ये सप्तऋषि कुंड। थोड़े लोग जाते हैं और
यहाँ पे जल वगैरह नीले रंग का बहुत सुंदर दृश्य है। और यहाँ आने से हम हमेशा भक्तों को कहते हैं कि खतरे बहुत हैं इसमें। अभी खतरों के बारे में आगे आपको बताएंगे। केवल खतरे ये नहीं है कि वहाँ पहाड़ हैं, पहाड़ों से शायद हम नीचे गिर पड़ेंगे गाड़ी में, वो खतरा तो साधारण है। वास्तविक खतरा ये है कि ये स्थान इतने दिव्य हैं, इतने भव्य हैं, इतने सुंदर हैं कि आपको लौट के आने का मन नहीं करेगा। तो बेलगाम से वहाँ जाएंगे तो सोचेंगे कि इतना सुंदर स्थान है कि हमको लौट के आना ही नहीं है, हमारा व्यापार परिवार कोई दूसरा संभाल ले, हम तो यहाँ बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे। तो बहुत ही सुंदर स्थान है ये। और इसके पीछे फिर और एक दृश्य है ये सप्तऋषि कुंड का। पीछे देखिए बर्फ़ है, बर्फ़ से फिर धीरे धीरे जल आता है। इस सप्तऋषि कुंड में कई चीज़ें प्रसिद्ध हैं। एक है ब्रह्म कमल, बहुत सुंदर कमल पुष्प होता है। और यहाँ एक प्रकार का इंद्रनील मणि भी, एक नीले रंग की मणि मिलती है, ये बहुत मूल्यवान है। तो ऐसे है ये सप्तऋषि कुंड। शायद हम में से विरला ही एक या दो होंगे जो कभी सारे जीवन में इस स्थान पे जा पाएंगे प्रत्यक्ष रूप से। कम से कम हृदय से तो हम जा पाएंगे इन चित्रों के द्वारा, इस कथा के द्वारा। तो पीछे यहाँ पृष्ठभूमि में कलिंद पर्वत के साथ यमुनोत्री। तो जैसे हमने कहा कलिंद पर्वत है पीछे, जहाँ पर बर्फखंड है, जहाँ से यमुना उत्पन्न होती है। तो कलिंद सूर्यदेव का नाम है। तो कलिंद से उत्पन्न होती हैं, वो सूर्य की पुत्री है यमुना, इसलिए कालिंदी यमुना का नाम है। और साथ साथ क्योंकि इस पर्वत का नाम भी कलिंद है और यहाँ से यमुना नदी शुरू होती है, इसलिए नदी भी कलिंद पर्वत की पुत्री जैसी है, इसलिए उनका नाम कालिंदी भी है। तो कालिंदी यमुना देवी का नाम दो कारणों से है। एक क्यों, सूर्यदेव की पुत्री, और दूसरे कलिंद पर्वत से उत्पन्न होती हैं, कलिंद से कालिंदी। यहाँ भी और एक दृश्य देखिए। प्रारंभ में जल बहुत थोड़ा होता है, धीरे 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 से आता है, फिर जगह जगह से धाराएं पानी की यहाँ वहाँ से मिलती हैं, अलग अलग पहाड़ों से आती हैं। यहाँ वहाँ से वो बर्फ़ जैसे जैसे पिघलते जाता है, वैसे वैसे जल यहाँ वहाँ से मिल के फिर ये नदी बड़ी हो जाती है। ये है कलिंद पर्वत, इसमें बर्फ़ भरा हुआ है। ये सारे पवित्र स्थान है, हम सब के लिए पूजनीय स्थान है। यमुना देवी के पिता है, यमुना देवी का उद्गम स्थान है ये कलिंद पर्वत। और एक दृश्य है कलिंद पर्वत का। बेलगाम की गर्मी भूल गए कि नहीं? देख के ही कितना अच्छा लगता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रकृति के सौंदर्य को देखना तो ये भगवान श्री कृष्ण के निजीय सौंदर्य का एक प्रतिबिंब है। तो व्यक्ति केवल यदि साधारण प्रकृति के सौंदर्य को भाता रहे तो कृष्ण तक नहीं पहुंचेगा, परंतु यदि कृष्ण का संबंध प्रकृति से देखा, या यदि वो स्थान कृष्ण के लीलाओं से संबंधित हुआ, कृष्ण के भक्तों से संबंधित हुआ, तो ऐसे स्थानों के सौंदर्य को देखकर हम भगवान कृष्ण को और उनके भक्तों को याद करेंगे, तो निश्चित ही हम आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति कर पाएंगे। यह है बंदरपूंछ पहाड़। बंदरपूंछ में यमुनोत्री है और बंदरपूंछ के कई किलोमीटर पीछे और ऊपर कलिंद पर्वत है। तो
बंदर पूंछ नाम क्यों पड़ा? किसी को पता है? बंदर पूंछ इस पहाड़ का नाम क्यों पड़ा ऐसे? हनुमान जी आए थे। जब हनुमान जी लंका में गए थे पहली बार, तो पकड़े गए। वैसे पकड़े नहीं गए, इच्छा से पकड़े गए, अपनी इच्छा से। वैसे रावण और इंद्रजीत की ऐसी क्षमता नहीं थी कि वो हनुमान जी को गिरफ्तार कर सकें, परंतु ब्रह्मा जी के शब्दों का मान रखने के लिए स्वयं हनुमान जी इंद्रजीत के पकड़ में आ गए और रावण के सामने लाए गए। अंततः रावण ने दंड दिया कि इस वानर का जो पूंछ है वो जलाया जाए। पूंछ तो जला दिया, फिर हनुमान ने उस जले हुए पूंछ से सारे लंका को जला डाला। परंतु हनुमान जी की पूंछ अभी दर्द कर रही थी, इतना जल गया तो फिर वो एक छलांग मारकर यहाँ पर आए। सप्तर्षि कुंड के शीतल जल में अपने पूंछ को डुबो दिया और फिर थोड़ी उनको राहत मिली कि अभी जो पूंछ में जलन हो रही थी वो कम हो गई। इसलिए इस पहाड़ का नाम बंदर पूंछ रखा गया है। ये और एक दृश्य है अलग दिशा से बंदर पूंछ पर्वत का, क्योंकि इन स्थानों में तो हम कभी जा नहीं सकते प्रत्यक्ष रूप से, तो चित्रों के द्वारा देखना ही बस, इससे हमें संतुष्ट रहना पड़ेगा। और एक दृश्य है बंदर पूंछ। अभी हम समझ सकते हैं कि अनादि काल से इतने ऋषि मुनि आदि हिमालय में क्यों जाते थे तपस्या करने के लिए। ऐसे स्थानों में जाके कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह किसी को याद करेगा? सिनेमा आदि टेलीविज़न को कोई याद करेगा? यहाँ जाके तो केवल भगवान के सेवा में ही तपस्या करेगा व्यक्ति। इसलिए ऐसे स्थान में अक्सर ऋषि मुनि जाया करते थे। अब आते हैं यमुनोत्री में, जहाँ यमुना देवी का मंदिर है। यमुना देवी का विग्रह भी है गंगा जी के साथ में, और अगले रविवार को हम देखेंगे कि ये तो बहनें हैं वास्तव में, गंगा और यमुना। तो हमने आपको बताया था गरम चश्मा यहाँ पर है, अर्थात गरम जल धरती से बाहर आता है। भूताप से अंदर कोई गर्मी होती है पृथ्वी में, उसके स्पर्श में आके भूजल जो होता है इतना गर्म हो जाता है कि जब बाहर आता है तो देखिए अब इसका वाष्पीकरण भी होता है, जल का गरम गरम होता है बहुत। तो कई स्थानों में ऐसे पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग, इसको सूर्य कुंड कहते हैं वहाँ पे यमुनोत्री में। इसमें आलू और चावल एक वस्त्र में डाल के अंदर रखते हैं और वो उबल जाता है, और वो यमुना देवी का प्रसाद मानकर ले आते हैं वापस। वहाँ पर भी खा सकते हैं आप, या वापस भी अपने घर ले आ सकते हैं, बांट सकते हैं यमुना देवी का प्रसाद समझ के। तो ऐसे ही देख सकते हैं। वास्तव में हमारे आँखों के सामने भी हमने देखा लोग आके कपड़े में, और हमारे भक्तों ने भी किया। आलू बेचने वाले बहुत होते हैं वहाँ पर, चावल भी बेचने वाले लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ जो लोग रहते हैं उनके भी कोई जीवन निर्वाह का साधन चाहिए ना कोई। तो खैर ऐसे चावल वगैरह पका लेते हैं यहाँ पे, और अपने आप ये प्रसाद बन जाता है। अभी यमुनोत्री में जब से कलिंद पर्वत से यमुना बहती आती है, थोड़ा जल होता है, फिर जल तरह तरह से भिन्न भिन्न धारणाएं मिल जाती हैं, तो यमुनोत्री पहुंचने तक यमुना का जल इस प्रकार से होता है। बहुत ठंडा जल होता है ये, इतना ठंडा है कि बस बर्फ़ के समान होता है। तो इसमें स्नान कभी भक्तों ने भी किया था, क्योंकि यमुना में स्नान वहाँ करना चाहिए। परंतु यमुनोत्री में सबसे प्रिय स्थान सारे यात्रियों का एक होता था स्थान, जहाँ वो गर्म पानी निकलता है ना, तो वहाँ गर्म पानी से किसी एक कुंड में
पानी को ले जाते हैं और वहाँ पे यमुना जी का ठंडा पानी मिलाते हैं ताकि पानी ज़्यादा गर्म ना भी हो, ज़्यादा ठंडा ना भी हो। तो ऐसे आराम लगता है, सारे लोग वहीं पे जाके बैठे थे क्योंकि बाहर इतनी ठंडी है थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड, तो हवा भी तेज़। तो यहाँ जाके गर्म पानी के भीतर सब लोग बैठे रहे, कई लोगों बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। तो खैर वहाँ जाके यमुना जी में स्नान करते हैं, बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। तो वहाँ पे पास में एक दिव्य शिला भी है जिसकी उपासना भी की जाती है यमुना देवी की पूजा करने के पहले। यहाँ पास में, इस मंदिर के पास में एक गांव है, खरसाली गांव, और इसके नीचे है जानकी चट्टी। जब हम यहाँ आना चाहते हैं तो उत्तरकाशी से होकर हमें चढ़ के जाना पड़ता है। चढ़ के फिर इस स्थान में आते हैं जानकी चट्टी। फिर जानकी चट्टी तक हम गाड़ी में जा सकते हैं और इसके आगे गाड़ियाँ नहीं जाती। तो आपको यमुनोत्री में जाना है तो पैदल जाना होता है, चढ़ के जाना होता है, या तो फिर किसी वो टट्टू होते हैं, वो जो छोटे छोटे घोड़े होते हैं या खच्चर जो प्राणी होते हैं, गधे की तरह होते हैं, वो उनके ऊपर बैठ के भी जाया जा सकता है। परंतु यहाँ से आगे जाते जाते जो लोग ऐसे जानवर के ऊपर बैठ के, गधे या खच्चर के ऊपर बैठ के जाते हैं, वो जल्दी से उतर जाते हैं क्योंकि जो रास्ता है, ये जो खच्चर प्राणी होते हैं ना, बहुत शरारती होते हैं, जानबूझकर वो कोने पे ही चले जाते हैं। तो जो बैठा होता है वो बेचारा, उसका हृदय मुंह में आ जाता है। कहीं इस प्राणी ने एक ऐसे कुछ छलांग मार दी तो मैं तो नीचे चले जाऊंगा। तो आधे थोड़ा चल के फिर इतने घबरा जाते थे कि उस जानवर से उतर के चलना अच्छा है, फिर चल के जाते थे। प्राय सारे भक्त ऊपर चढ़ के गए, हालांकि थोड़ी तपस्या थी, बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, फिर भी कई भक्त चढ़ के गए। आप जो उस यात्रा में आए थे आपको याद होगा। और पर यहाँ जानकी चट्टी तक ही गाड़ियाँ जाती हैं। तो उत्तरकाशी और आगे से जो रेलगाड़ी, जो बसें जाती हैं यहाँ तक, वो जो यात्रा है वो एक अविस्मरणीय यात्रा है। वो यात्रा कोई नहीं भूलेंगे, केवल वही लोग भूलेंगे जो गाड़ी में सो गए थे, वही सुखी थे। जो सो गए ना उस बस में, उनको पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। जो सड़कें हैं चौड़ाई में बहुत कम है और बसें बड़ी बड़ी हैं, 50-50 लोगों को बिठाने वाले बस, और ये वहाँ के गाड़ी चालक हैं वो तो आराम से चला रहे हैं गाड़ी। और कभी कभी थोड़ा इधर उधर होने से नीचे दिखता है कि नीचे चले जाएंगे, 5000 फुट नीचे चले जाएंगे सीधे। तो जो खिड़की के पास बैठे थे, नीचे देख रहे थे, वो तो सो नहीं पाए। और कई भक्तों का अनुभव ये रहा कि जीवन में सबसे अच्छा जप उन्होंने उस समय किया। बहुत ही हृदय से पुकारा भगवान को। जो गाड़ी चला रहे थे, जैसे बेलगामी भाषा में बोले, वो तो बिंदास थे, वो तो रोज करते हैं तो चलाते जा रहे थे। जिनको आदत नहीं है वो देख रहे थे, थोड़ा गाड़ी में कुछ हो गया या वहाँ कुछ हो गया तो सीधे हम नीचे ही चले जाएंगे। तो ये खतरा तो है, फिर भी जैसे मैंने कहा दूसरा खतरा अधिक है। फिर खैर पहुँच गए जानकी चट्टी में। बहुत ठंडी थी वहाँ पर भी, रहने की व्यवस्था भी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तीर्थ यात्रा में थोड़ी तपस्या तो करनी ही चाहिए ना, इसके बिना तो तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं होती है। तीर्थ यात्रा में बहुत ज़्यादा आराम भी नहीं होना चाहिए।
स्वेच्छा से थोड़ा कष्ट लेना चाहिए, तभी चल के यात्रा का पूरा लाभ मिल सकता है। कभी कभी क्या होता है, हम यात्रा में जाते हैं, व्यवस्था में कोई कमी भूल चूक कभी हो जाती है, इतने सारे लोगों की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो ठीक है, इसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये हमें समझ लेना चाहिए कि यात्रा में ऐसे होता है और शुद्धिकरण इस प्रकार से होता है। परंतु जो यात्रा को संभाल रहे हैं उनका कर्तव्य है कि भक्तों को जितना हो सके आराम देना चाहिए, सुविधाजनक व्यवस्था होनी चाहिए। तो खैर ये है जानकी चट्टी। और फिर और एक ये सुंदर नदी है, टोंस नदी, जो हिमाचल में बहती है, यमुना के सबसे बड़ी नदी, सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में पांवटा साहिब के पास टोंस नदी, ये यमुना में जी में जाके मिलती है। यमुना का जल बहुत बढ़ जाता है। फिर आगे चल के समतल ज़मीन पर यमुना देवी आती हैं और शुक्रताल में आती हैं। तो शुक्रताल में, अच्छा खरसाली गांव की बात करें, हमने बताया था ना कि यमुनोत्री के पास में खरसाली गांव है। तो वहाँ हमारे थोड़े भक्त गए थे। वहाँ के लोग खरसाली गांव में रहने वाले ही यमुनोत्री में कोई ना कोई मंदिर में सेवा करते हैं, पुजारी हो या कोई कुछ बेचते हैं। और यहाँ पे दर्शन जो है यमुना मंदिर में अक्षय तृतीया से दीपावली तक होती है। दीपावली से मंदिर बंद हो जाता है, अगले अक्षय तृतीया को खुल जाता है। तो दीपावली से अक्षय तृतीया में न केवल मंदिर बंद होता है, परंतु ऊपर आने का रास्ता भी बंद होता है, क्योंकि बर्फ़ आदि जम जाता है, तो कोई ऊपर नहीं आ सकता। और यदि वहाँ कोई है तो वो नीचे नहीं जा सकता। तो ये जो खरसाली के रहने वाले लोग हैं वो जाड़े के मौसम में भी, ठंडी में भी वहीं पर रहते हैं। और हमारे थोड़े भक्त जो थे, जो यात्रा में आए थे, वो इस गांव में गए और ये गांव के लोगों से बात भी करने लगे। और ये बिल्कुल सादा जीवन है इनका, और संतुष्ट है यहाँ रह के। और उनके घर में शौचालय भी नहीं है, तो उनको बाहर जाना पड़ता है। तो भक्तों ने पूछा कि ऐसे जब बर्फ़ हो रहा होता है, अब कैसे जीवन बिताते हैं यहाँ पर? तो कहते शौचालय की जाना होता है तो हम बर्फ़ लाते हैं बाहर से, आग के ऊपर गर्म करते हैं, पानी बन जाता है, जल्दी से पानी हम ले जाते हैं, फिर जब तक पहुँच जाते फिर से बर्फ़ बन जाता है। जो भी है वो ऐसे हम बिताते हैं अपना समय। तो भक्तों ने उनसे पूछा कि आप ठंडी में यहाँ रहते हैं, नीचे नहीं जा सकते, किसी की कोई तबीयत खराब हो गई, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़े तो क्या करते हैं आप? यहाँ तो कोई व्यवस्था है नहीं, एक डॉक्टर हैं वो भी ठंडी में चले जाते हैं यहाँ से। तो कहने लगे हम यमुना मैया पर निर्भर हैं, यमुना मैया जैसे हमें रखेगी हम रहेंगे। तो जब उनमें ये बात सुनी तो हृदय का स्पर्श हुआ। ये है श्रद्धा, ये है भक्ति, ये है शरणागति, ये है वास्तविक साहस। इतनी श्रद्धा इनकी है कि हमारा जन्म यमुना मैया के गोद में हुआ है। यदि मृत्यु होनी है किसी प्रकार से, यमुना मैया के गोद में ही हो, कहीं दूसरी जगह जाके हम मरना नहीं चाहते हैं। तो देखिए ऐसे भी लोग हैं। तो इस तरह से यहाँ के लोग बिल्कुल यमुना देवी के शरण में रहते हैं, बहुत भाग्यशाली लोग हैं। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु भी आए थे और असित ऋषि ये भी आए थे तपस्या करने के लिए। तो शुक्रताल, जब यमुना नदी समतल ज़मीन पर आती हैं तो ये एक स्थान है जो दिल्ली या हस्तिनापुर से अधिक दूर नहीं है।
यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया था। अभी शुक्रताल से आगे भी हम आगे चलेंगे, खास करके व्रज में हम एक एक महत्वपूर्ण जो घाट है वहाँ उसकी चर्चा भी करेंगे, क्योंकि यमुना नदी का इतना घनिष्ठ संबंध है भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं से वृंदावन में कि इन घाटों की चर्चा और इन घाटों में जो लीलाएं हुई हैं संक्षिप्त में कम से कम इनकी चर्चा करना आवश्यक है और महत्वपूर्ण है यमुना जी की महिमा को जानने के लिए। तो खैर शुक्रताल में शुकदेव गोस्वामी वहाँ थे। जब राजा परीक्षित को पता चला कि उनको 7 दिन जीने के लिए दिए हैं केवल और 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु होनी है, तो वो निकल पड़े। ऐसे भागवत में बताया गया है कि वो गंगा के तट पर गए, परंतु श्रील प्रभुपाद जी बतलाते हैं उनके तात्पर्यों में कि जीव गोस्वामी पाद ऐसे कहते हैं कि वास्तव में शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का जो संवाद हुआ, अर्थात जिस स्थान में परीक्षित महाराज गए थे अपने राज्य को, महल को आदि त्याग कर, वो गंगा का तट न होकर यमुना का तट था, क्योंकि यमुना नदी हस्तिनापुर से निकट होकर बहती है, गंगा नदी थोड़ी दूर है। तो यहाँ शुक्रताल इस स्थान को कहते हैं और यहाँ पर एक बहुत पुराना वट वृक्ष है जिसको ब्रह्मचारी वट कहते हैं। कभी हो सके तो एक यात्रा वहाँ पर भी हो जाए शुक्रताल में, उस स्थान में कभी जाएं। तो ये शुक्रताल है। फिर नई दिल्ली में यमुना आती है और यहाँ सब गड़बड़ हो जाता है। शहर आते हैं ना बड़े बड़े, तो गड़बड़ ही हो जाता है सब कुछ। और यहाँ दिल्ली आने के पहले भी हमने ऐसे सुना है, पहले सुना था, अभी आधुनिक फ़िलहाल परिस्थिति क्या है मुझे नहीं पता, परंतु जब मैं वृंदावन में रहा करता था लगभग 15 वर्ष पूर्व, तो उस समय दिल्ली पहुंचने से पहले ही यमुना के जल को बड़ी मात्रा में खेतों में भेजा जाता था, शहरों में भेजा जाता था और दिल्ली में भी बड़े बड़े कारखानों में भेजा जाता था और यमुना का जल प्राय समाप्त हो जाता था वहाँ पे। फिर कोई बांध वहाँ है तो पानी रोक दिया जाता था, तो उसके आगे क्या था, फिर प्राय जल ही नहीं रहता था बहने के लिए और सारे जो गटर आदि का जल है वो बह के जाता था। फिर जब मैं था वहाँ तो बहुत बड़े बड़े विरोध आदि हुए लोगों के कि यहाँ जो जल बह रहा है ये तो यमुना ही नहीं है, ये तो कुछ और ही है। तो अनशन बहुत हुए ऐसे उस समय। अभी आशा करते हैं कि वो परिस्थिति सुधर गई होगी अभी। फिर भी यहाँ पर जो बड़े बड़े कारखाने हैं इनकी जो गंदगी है, जो घरों की गंदगी है, पिछली बार गंगा के संदर्भ में भी हमने कई चित्र देखे थे कि कैसे सब गंदगी नदी में वो फेंक देते हैं लोग। तो फिर आगे दिल्ली से फिर चल के व्रज में यमुना देवी प्रवेश करती हैं। केवल वर्षा ऋतु में जल भर जाता है तो बांध से फिर वो जल छोड़ देते हैं, इसलिए उस समय तो कम से कम यमुना जी का जल होता है। बाकी समय अब की परिस्थिति क्या है मुझे पता नहीं, मुझे ढूंढना होगा। तो ब्रजवासियों के लिए यमुना जी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब श्री कृष्ण ने गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी से कहा कि मैं पृथ्वीलोक में जाना चाहता हूँ क्योंकि प्रकट लीला करना तो आवश्यक है, तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं आना चाहती। तो श्री कृष्ण ने कहा क्यों? तो श्रीमती राधा रानी ने कहा मैं उसी स्थान में रहना चाहती हूँ जहाँ पे यमुना बहती हैं, जहाँ पे व्रज के वन हैं और जहाँ पे गोकुल है, गोकुल धाम कहते हैं, ये गोकुल धाम नहीं वो गोकुल धाम। तो श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं चिंता की बात नहीं है,
यमुना, गोवर्धन, व्रज के जितने भी वन हैं, गोकुल, ये सारे के सारे प्रकट हो चुके हैं पृथ्वी लोक में। तो फिर राधा रानी तैयार हो गई, ठीक है तब मैं तैयार हूँ आने के लिए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यमुना देवी का स्थान वहाँ गोलोक वृंदावन में भी और यहाँ भौम वृंदावन में भी कितना महत्वपूर्ण है। और अब हम अनेक यमुना के तट में जो घाट हैं उनकी चर्चाएं करेंगे और वहाँ कौन सी लीलाएं हुई थी उनके बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। क्योंकि यमुना नदी ने भगवान श्री कृष्ण के इन लीलाओं का दर्शन निकट से किया। कितने भाग्यवान हैं यमुना देवी। साथ साथ अनेक ऐसी लीलाएं श्री कृष्ण ने की अपनी कुमार अवस्था से ही यमुना के जल के भीतर। इसलिए यमुना नदी ने न केवल भगवान के वृंदावन के लीलाओं का निकट से दर्शन किया, स्वयं वो उन लीलाओं में शामिल थी। वो भी एक पार्षदा है श्री कृष्ण के, उनकी लीलाओं की। इसलिए वृंदावन के जो अलग अलग स्थान हैं, घाट हैं, उनकी संक्षेप में हम चर्चा करेंगे। ये है राम घाट। अब राम घाट अर्थात कौन कौन है ये राम? बलराम है। बलराम अर्थात श्री कृष्ण के बड़े भाई। अब बलराम जी के सामने यहाँ कौन है? यमुना मैया है, यमुना देवी है। तो आपने जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, जय जय वृंदावन वासी अच जन, ये भजन हम तो गाते हैं। जय 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 राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, ये भजन हम गाते हैं। तो राम घाट वो स्थान है जहाँ पर बलराम जी ने अपनी रास लीला की थी यमुना के तट पे। परंतु हमें याद रखना है कि बलराम जी की गोपियाँ श्री कृष्ण की गोपियों से अलग है, इसलिए ये वंशीवट आदि से ये स्थान काफ़ी दूर है। और बलराम जी ने रासलीला विशेष करके उस समय की थी जबकि श्री कृष्ण के द्वारा वो भेजे गए थे व्रज में कि आप जाकर व्रजवासियों को सांत्वना दीजिए। हम दोनों व्रज को छोड़कर मथुरा गए, मथुरा से हम द्वारका में आए और वहाँ वृंदावन में हमारे प्रिय व्रजवासी भक्त बहुत ही व्याकुल हो गए हैं, बहुत पीड़ित अवस्था में हैं हम दोनों के विरह में। मैं तो नहीं जा सकता, परंतु है बलराम जी कृपया आप जाइए। तो बलराम जी यहाँ चैत्र और वैशाख महीने में एक बार आए थे और यहाँ पर वो 2 महीने के लगभग रहे और उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की। आज इस स्थान को ओबे या उरे के नाम से वो जाना जाता है ये स्थान। तो फिर यहाँ पर बलराम जी ने अपनी रासलीला तो की और रासलीला के बाद वो वारुणी पेय का आनंद ले रहे थे। उस समय उन्होंने यमुना जी से कहा कि यमुना देवी यहाँ पास में आइए। तो यमुना देवी ने बात सुनी नहीं, तो बलराम जी ने अपने हल से यमुना देवी को खींचना शुरू किया। तब यमुना देवी को समझ में आया कि अरे रे रे ये तो बलराम है। तो स्वयं क्षमा याचना करके बलराम जी के सामने वो प्रकट हुई। तो इस प्रकार से यहाँ राम घाट में यमुना देवी की ये लीला हुई। और बहुत कुछ है यहाँ यमुना देवी के बारे में, राम घाट के बारे में कहने के लिए, परंतु आगे जाते हैं। जब हम वृंदावन की यात्रा में जाएंगे उस समय हो सकता है तो राम घाट में भी जाएंगे। चीर घाट, जहाँ पर श्री कृष्ण ने वस्त्र हरण लीला की थी। उस समय श्री कृष्ण की आयु केवल 7 साल की थी। गोपियों के वस्त्र उन्होंने चुरा लिए और पेड़ के ऊपर रख लिए। तो ये बहुत ही सुंदर लीला है श्री कृष्ण की। और अक्सर भक्त यहाँ जाते हैं चीर घाट में और
इस लीला का स्मरण करते हैं, वहाँ कभी इसकी कथा भी करते हैं। पास में ही कात्यायनी देवी का मंदिर है। कात्यायनी अर्थात दुर्गा देवी। यहाँ पे जाके गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रार्थना करती थीं कि कृपया हमें कृष्ण पति के रूप में दीजिए। तो कात्यायनी देवी ने उनकी इच्छा पूर्ण कर दी। चीर घाट पर यमुना नदी, और एक दृश्य है चीर घाट का। ये आप देखेंगे कि तरह तरह के वस्त्र बंधे हुए होते हैं वहाँ वृक्ष में, आज भी। यह है नंद घाट। नंद घाट में जो लगभग 3 मील है चीर घाट से, यहाँ पर नंद महाराज को उठा के ले गए थे वरुण देव के सेवक। हुआ ये कि एक बार द्वादशी की तिथि पर समय से पहले, ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले, नंद महाराज यमुना जी में स्नान करने गए थे। तो वरुण देव के सहायकों ने देखा कि अरे ये गलत समय पे स्नान कर रहे हैं बीच रात में। तो उनको उठा लिया और नदी के भीतर वरुण लोक में ले गए। तो जब श्री कृष्ण ने देखा, ब्रजवासियों ने देखा कि नंद बाबा कहाँ गए, तो श्री कृष्ण के पास आए। श्री कृष्ण को पता चला कि मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ है। उन्होंने ब्रजवासियों को सांत्वना दी। यमुना जी में प्रवेश करके सीधे वो चले गए वरुण लोक, नदी के भीतर। वरुण लोक बड़े आश्चर्यचकित हो गए। वरुण देव श्री कृष्ण का स्वागत किया, सम्मानपूर्वक उनकी पूजा आदि की, और फिर नंद बाबा को भी श्री कृष्ण के साथ छोड़ दिया। बहुत से उपहार आदि देके जब बाहर आए तो वहाँ पे सारे ब्रजवासी राह देख रहे थे। नंद बाबा ने सारी बातें बताई कि अरे पता है, हम वरुण लोक जाकर आए, वहाँ वरुण लोक का ऐश्वर्य ऐसे है वैसे है, बड़े बड़े अट्टालिकाएँ वहाँ पर है। और उस समय कृष्ण सोच रहे थे कि ब्रजवासियों के मन में इच्छा हो रही है कि हम भी जाएं देखने के लिए। जैसे कोई गांव में एक व्यक्ति बड़े शहर में जाके आता है, अरे पता है हम बड़े शहर में गए थे, वहाँ इतने बड़े बड़े इमारत थे। तो गांव के वालों के मन में इच्छा होती कि हम भी जाएं। कभी कभी अमेरिका से कोई व्यक्ति आता है, हम अमेरिका गए थे, तो भारत के लोग अरे हम भी जाएंगे अमेरिका। स्वाभाविक है, ऐसी इच्छाएं होती हैं। तो श्री कृष्ण सोचने लगे कि ये मेरे प्रिय ब्रजवासी हैं, इस वृंदावन में और उस वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, यहाँ से ज़्यादा ऐश्वर्य कहाँ मिलेगा। इसलिए मेरे भक्तों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि इस वृंदावन में और उस वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, मैं उनको ले जाऊंगा अक्रूर घाट। और वहाँ पे बाद में उस स्थान का नाम हुआ अक्रूर घाट। और वहाँ पे श्री कृष्ण ने जाके उनको वैकुंठ और गोलोक वृंदावन का दर्शन करवाया। परंतु जिस स्थान में नंद महाराज को उठाकर ले गए वरुण देव के सेवक, ये है नंद घाट। वृंदावन में फिर शहर में जब नदी आती है वहाँ कोई विशेष घाट नहीं, परंतु यहाँ तो व्रज रज है, और व्रज रज यमुना जल से कोई कम नहीं है। व्रज रज भी इतनी ही शक्ति है व्रज रज में जितना कि यमुना के जल में। फिर ये है वराह घाट। ऐसे बताया जाता है कि वराह घाट में ये पहला घाट है, और यहाँ पर गौतम ऋषि तपस्या करते थे, और श्री कृष्ण ने अपना वराह देव का रूप गोपियों को यमुना के तट पे यहाँ दिखाया। इसलिए आप देखिए जो मूर्ति यहाँ पर है वो श्री कृष्ण वराह देव के रूप में है। मदन मोहन टेर घाट। एक बार हुआ ये कि कामदेव ने आकर श्री कृष्ण को मोहित करने का प्रयास किया। आप जानते हैं जो श्री कृष्ण के साथ ऐसा करना चाहते हैं उनके साथ क्या होता है। तो हमें जानना चाहिए कि चाहे श्री कृष्ण हो चाहे भक्त हो, हम जब
कुछ बुरा करना चाहते हैं वो बुरा 10 गुना अधिक हमारे ऊपर ही लौट के आ जाता है। इसलिए भक्तों के प्रति बिना वजह जाके कुछ भला बुरा कहना, कुछ भला बुरा करना अच्छा नहीं है। तो खैर कामदेव ने ऐसे किया और अंततः कामदेव ही हार गए। कामदेव को ही मोहित कर दिया श्री कृष्ण ने। इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन, और श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को मोहित करती हैं, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। फिर यह है गो घाट, जहाँ पे नंद महाराज ने दान में गाय दिए थे बहुत सारे। इसी स्थान में हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की वृंदावन शाखा कृष्ण बलराम मंदिर का गौशाला है गो घाट में। और फिर कालिया घाट, कालिया घाट वो स्थान है जहाँ से श्री कृष्ण कूद पड़े थे यमुना ह्रद में, एक तालाब में जो यमुना से जुड़ा हुआ था। और वहाँ कालिया सांप ने सारे जल को विषैला कर दिया था। तो श्री कृष्ण ने कालिया का दमन किया। बहुत सुंदर लीला है, हम कई बार इसको सुन चुके हैं। तो ये लीला यहाँ से संबंधित है। और यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर इनकी भी समाधि है। फिर यह है सूर्य घाट, इसको प्रस्कंदन तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ पर सूर्य देव ने आके तपस्या की थी श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए। यहाँ पे पास में एक टीला है, टीला अर्थात छोटा पर्वत, छोटा पहाड़, द्वादश आदित्य टीला। जब श्री कृष्ण कालिया दमन करके लौट के आए तो यहाँ पर आए इस टीले के ऊपर। इतने लंबे समय जल में रहने के बाद हो सकता है उनका शरीर थोड़ा ठंडा हो गया था शीतल जल के भीतर रह के। तो उस समय 12 आदित्य जो हैं सूर्य देव के, वो सब प्रकाश देने लगे, उष्णता देने लगे श्री कृष्ण के शरीर को सुखाने के लिए। यहाँ पे सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है और थोड़ी देरी दूर में ही उनकी समाधि भी है। फिर यह है इमली तला घाट और आगे चल के यमुना के तट पे। यहाँ पे एक बार हुआ ये कि श्री कृष्ण रास लीला को छोड़कर चले गए थे, तो यहाँ पर आके बैठे। उधर श्रीमती राधा रानी का नाम लेते लेते उनकी शरीर की कांति बदल गई, सांवले रंग से स्वर्ण रंग की कांति हो गई। जब श्रीमती राधा रानी और गोपियाँ आई वहाँ पर, देखा कि ये स्वर्ण रंग के कृष्ण कैसे हो गए। श्री कृष्ण तो श्याम सुंदर हैं, श्याम रंग के होते हैं, ये स्वर्ण रंग के कैसे हो गए। तो श्री कृष्ण ने उनको बताया और सारे गोपियों की समझ गई। और उस समय श्री कृष्ण ने घोषणा की कि मैं कलयुग के प्रारंभ में एक ऐसा अद्भुत रूप स्वीकार करूँगा। हे राधा रानी, तुम्हारे भाव और तुम्हारे कांति को स्वीकार करके और इस तरह से व्रज प्रेम में सारे दुनिया को मैं धो डालूंगा, उनको डुबो दूंगा। तो ये लीला इमली तला घाट में हुई। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु भी आया करते थे। जब वो ब्रज में आए थे, वो अक्रूर घाट में रहते थे। अक्रूर घाट से प्रतिदिन यहाँ अपना जप करने के लिए इमली तला में आते थे। यह है केशी घाट। केशी घाट में भगवान श्री कृष्ण ने केशी का वध किया। और यहाँ पे जो स्नान करता है उसे समस्त तीर्थ स्थानों में स्नान करने का लाभ मिल जाता है। और ये मूल जो घाट हैं उस समय के, ये एक ही घाट है जो पहले से रहा है, अभी भी वही घाट है, केशी घाट। यमुना का जो मार्ग है वो बदल चुका है काफ़ी। तो केशी घाट का और एक दृश्य है ये। धीर समीर घाट। धीर समीर, समीर अर्थात पवन, हवा।
धीर अर्थात कम गति से बहने वाला। तो यहाँ पे वातावरण बहुत रमणीय है। यहाँ पे हवा ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और कम भी नहीं है, इसलिए यहाँ बैठना बड़े आराम सुकून मिलता है यहाँ बैठ के। और जब रासलीला के बाद गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ यहाँ पर आई थीं, उन्होंने एक वस्त्र वहाँ इस स्थान में छोड़ा था ताकि श्री कृष्ण वहाँ पर आराम कर सकें। फिर ये है पानी घाट। तो पानी घाट एक ऐसे स्थान है जहाँ दुर्वासा मुनि रहा करते थे। उस स्थान में यमुना को पार करके दुर्वासा मुनि के स्थान में जाना था। तो एक बार गोपियाँ जाना चाहती थी यमुना पार करके दुर्वासा मुनि का दर्शन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि दुर्वासा मुनि बहुत वरदान देते हैं। दुर्वासा मुनि से वरदान प्राप्त करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। तो वो श्री कृष्ण के पास गए कि हम जाएं कैसे। तो श्री कृष्ण ने कहा, और ये रासलीला होने के बाद की बात है, आप एक मंत्र का जप कीजिए और यमुना देवी आपको रास्ता दे देंगे, तो जल पार हो जाएगा आपको और सड़क बन जाएगा बीच में से जाने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, तो कौन सा मंत्र का जप करना होगा। उन्होंने कहा कृष्ण नित्य ब्रह्मचारी, ये मंत्र है। गोपियाँ हंसने लगी, हमारे साथ रासलीला करते हो और बोलते हो कृष्ण नित्य ब्रह्मचारी, ये कैसे संभव है। नहीं नहीं, करो करो। तो गोपियों ने जप किया और वास्तविक यमुना देवी ने रास्ता दे दिया और वो दुर्वासा मुनि के पास पहुंच गए। तो दुर्वासा मुनि की अच्छी तरह से सेवा की, उनको दूध दही व स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गोपियों को वरदान दिया, और विशेष करके उन्होंने श्रीमती राधा रानी को वरदान दिया कि तुम जो भी पकाओगी वो अमृत तुल्य होगा, और जो भी तुम्हारा पकाया हुआ भोजन खाएगा उसको बीमारी नहीं होगी, उसकी बहुत ही दीर्घ आयु होगी। तो जब ये बात माता यशोदा ने सुनी तो वो अक्सर राधा रानी को बुलाती थी श्री कृष्ण के लिए भोजन पकाने के लिए। तो खैर दुर्वासा मुनि से आशीर्वाद प्राप्त किया। अब यमुना पार करके वापस आना था। तो दुर्वासा मुनि से पूछा कि हम क्या करें। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि एक मंत्र का जप करो। मंत्र क्या है? दुर्वासा सदा निराहारी। दुर्वासा मुनि कभी खाते नहीं, उपवास करते हैं। तो गोपियों के मन में प्रश्न है, अभी तो इतना खाया उन्होंने, अभी कह रहे हैं कि निराहारी। तो फिर भी उन्होंने जाके मंत्र का जप किया और यमुना पार हो गई, सीधा दूसरी तरफ पहुंच गए। तो इसका अर्थ है कि दुर्वासा मुनि भी और श्री कृष्ण तो निश्चित ही निरासक्त होते हैं, जो भी कार्य करते हैं, और निरासक्त होने के कारण वो कार्य करने पे भी नहीं करने के बराबर है उनके लिए। तो ये लीला यहाँ पानी घाट में हुई थी, यमुना नदी में। और यह है अक्रूर घाट। अक्रूर घाट बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बारे में अलग से ही 1 या 2 प्रवचनों की आवश्यकता है। यहाँ पर अक्रूर जी रुके थे जब वो श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा से, वृंदावन से मथुरा ले जा रहे थे। और यहाँ पर यमुना जी में स्नान करते समय श्री कृष्ण और बलराम ने अक्रूर जी को अनंतशेष और विष्णु का स्वरूप दिखलाया, और अक्रूर जी बड़े भ्रमित हो गए उस समय। और अक्रूर घाट वही स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु भी रहा करते थे जबकि वो वृंदावन में गए थे। तो बहुत कई लीलाएं वहाँ पर हुई अक्रूर घाट में। हो सकता है अगले रविवार को हम चर्चा करें, जब महाप्रभु की लीलाओं की चर्चा हम करेंगे। अभी अक्रूर घाट से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर दूर है यमुना। तो यमुना ने अपना रास्ता इतना बदल दिया है। तो और भी थोड़े घाट हैं, इनकी चर्चा हम अगले रविवार को करेंगे। परंतु अब हम श्रील रूप गोस्वामी द्वारा विरचित एक सुंदर गीत को गाएंगे जिसका नाम है श्री
यमुनाष्टकम। और कई बार यहाँ इस मंदिर में हम सब ये गा चुके हैं। तो आज क्योंकि यमुना की चर्चा हो रही है, तो रूप गोस्वामी पाद ने किस प्रकार से यमुना देवी का गुणगान किया है, आइए हम देखते हैं और गाते हैं। भ्रातुरन्तकस्य पत्तने विपत्तिहारिणी प्रेक्षयाति पापिनोऽपि पापसिन्धुतारिणी। नीरमाधुरीभिरप्यशेषचित्तबन्धिनी मां पुनातु सर्वदारविन्दुबन्धुनन्दिनी। हारिवारिधारयाभिमण्डितोरुखाण्डवा पुण्डरीकमण्डलोद्यदण्डजालिताण्डवा। स्नानकामपामरोग्रपापसम्पदन्धिनी मां पुनातु सर्वदारविन्दबन्धुनन्दिनी। शीकराभिमृष्टजन्तुदुर्विपाकमर्दिनी नन्दनन्दनान्तरङ्गभक्तिपूरवर्धिनी। तीरसङ्गमाभिमालिशन्नुबन्धिनी मां पुनातु सर्वदारविन्दबन्धुनन्दिनी। दीपचक्रवालजुष्टसप्तसिन्धुभेदिनी श्रीमुकुन्द निर्मितोरो दिव्यखेलिवेदिनी। कान्तिकन्दलीभिरिन्द्रनीलवृन्दनिन्दिनी मां पुनातु सर्वदारविन्दबन्धुनन्दिनी। माथुरेण मण्डलेन चारुणाभिमण्डिता प्रेमनद्ध वैष्णवाध्ववर्धनाय पण्डिता। ऊर्मिदोर्विलासपद्मनाभपादवन्दिनी मां पुनातु सर्वदारविन्दबन्धुनन्दिनी। रम्यतीररम्भमाणगोकदम्बभूषिता दिव्यगन्धभाक्कदम्बपुष्पराजिभूषिता। नन्दसूनुभक्तसङ्घसङ्गमाभिनन्दिनी मां पुनातु सर्वदारविन्दबन्धुनन्दिनी।
वल्लपक्ष मल्लिकाक्ष हंसलक्ष कूजिता भक्ति विद्ध देव सिद्ध किन्नरालि पूजिता। गंध वाह गंध जन्म बंध रंधिनी मां पुनातु सर्वदारविंद बंधु नंदिनी। चिद विलास वारिपूर भूर्भुवः स्वरापिनी कीर्तितापि दुर्मदोरु पाप मर्म तापिनी। वल्लवेन्द्र नंदनांग राग भंग गंधिनी मां पुनातु सर्वदारविंद बंधु नंदिनी। तुष्ट बुद्धिरष्टकेन निर्मलोर्मि चेष्टितां वामनेन भानुपुत्री सर्वदेव वेष्टिताम्। यस्तवीति वर्धयस्व सर्वपापमोचने भक्तिपूरमस्य देवी पुण्डरीकलोचने। मां पुनातु सर्वदारविंद बंधु नंदिनी। मां पुनातु सर्वदारविंद बंधु नंदिनी। मां पुनातु मुझे पवित्र कीजिए, सर्वदा सदैव मुझे पवित्र करिए और रखिए। किनके लिए प्रार्थना है? अरविंद बंधु नंदिनी। अरविंद अर्थात कमल पुष्प। तो कमल पुष्प का बंधु कौन है? सूर्य, क्योंकि सूर्य के किरणों से कमल पुष्प खिलता है, इसलिए सूर्य का और एक नाम है अरविंद बंधु। नंदिनी अर्थात पुत्री। तो हे सूर्य पुत्री, हे अरविंद बंधु नंदिनी, हे सूर्य पुत्री, हे यमुना, मां पुनातु सर्वदा, सदैव मुझे पवित्र रखिए और कीजिए। तो ये हर एक श्लोक में ये अंतिम पाद है। तो इसका अनुवाद हम पढ़ते हैं और साथ साथ में उपयुक्त चित्र भी है। सूर्यपुत्री वह यमुना मुझे सदैव पवित्र बनाती रहे कि जो अपने भाई यमराज के नगर में अर्थात यमालय में जाने से रोकने वाली है, एवं अपने दर्शन मात्र से पाप जनों को भी पाप सिंधु से पार लगाने वाली है। अपने जल की माधुरी श्रेणी के द्वारा सभी जनों के चित्त को अपने में निबद्ध करने वाली है। सूर्यपुत्री वह यमुना मुझे सदैव पवित्र बनाती रहे कि जिसने अपनी मनोहर जलधारा के द्वारा इंद्र के विशाल खांडव नामक वन को विभूषित कर दिया है, एवं अपने ऊपर खिले हुए श्वेत कमल वंदों में स्वंजन आदि पक्षी वंदों
कि नृत्य जिसमें होते रहते हैं तथा अपने में स्नान करने की इच्छा वाले पापियों के भयंकर पाप रूपी संपत्ति को जो अंधी बन देती है, अर्थात जो अपने में स्नान करने की इच्छा मात्र से महापातकों को विनष्ट करने वाली है। सूर्यपुत्री वह यमुना मुझे सदैव पवित्र बनाती रहे कि जो अपने जल बिंदु से स्पर्श करने वाले प्राणी मात्र के दुष्कर्म जनित फल को विनष्ट करने वाली है। एक नंदनंदन श्री कृष्ण की अंतरंग भक्ति अर्थात रागानुगा भक्ति की धारा को बढ़ाने वाली है तथा अपने तट पर निवास करने की अभिलाषा वाले जन मात्र का कल्याण करने वाली है। सूर्यपुत्री वह यमुना मुझे सदैव पवित्र बनाती रहे कि जो सप्तद्वीप मंडल से सेवित सातों समुद्र का भेदन करने वाली हैं, अर्थात सातों समुद्र को फोड़कर दूसरी नदियों की तरह उनमें विलीन न होकर पार जाने वाली हैं, अतः अचिंत्य प्रभावशाली हैं एवं जो श्री कृष्ण के द्वारा निर्मित विशाला दिव्य क्रीड़ाओं को जानने वाली हैं तथा अपनी शोभा की ध्वजाओं के द्वारा इंद्रनील मणियों के समूह तिरस्कार करने वाली हैं, अर्थात जिसका जल इंद्रनील मणियों से भी सुंदर श्याम वर्ण वाला है। नैयायिक लोग यमुना जल में शुक्ल रूप की जो कल्पना करते हैं वह इस उक्ति से निरस्त हो जाती हैं, क्योंकि अचिंत्य वस्तु में तर्क करना उचित नहीं है। आकाश में फेंके हुए यमुना जल में शुक्लता की उपलब्धि तो सूर्य एवं नक्षत्रों की प्रभा से कहीं जा सकती है। सूर्यपुत्री वह यमुना मुझे सदैव पवित्र बनाती रहे कि जो परम मनोहर मथुरा मंडल के द्वारा मंडित है एवं प्रेम में बंधे हुए वैष्णव मार्ग को अर्थात रागानुगी भक्ति संप्रदाय को बढ़ाने के लिए पंडित या निपुण है, अर्थात अपने में स्नान करने वाले हैं। अपनी तरंग रूप भुजाओं के विलास के द्वारा श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करने वाली है। सूर्यपुत्री वह यमुना मुझे सदैव पवित्र बनाती रहे कि जो परम रमणीय अपने दोनों तीरों पर रंभाते हुए गोगण से विभूषित हैं एवं दिव्य गंध से युक्त कदम्ब पुष्पों की पंक्ति से युक्त हैं तथा नंदलाल के भक्त वृंद के सम्मेलन से हर्षित होती रहती है। सूर्यपुत्री वह यमुना मुझे सदैव पवित्र बनाती रहे कि जो फूले हुए पंखों वाले लाखों राजहंसों के द्वारा शब्दायमान है, अर्थात जिसके ऊपर लाखों राजहंस गूंजते रहते हैं एवं जो हरि सेवा में आसक्त मन वाले देव सिद्ध नर किन्नर आदि की पंक्ति से पूजित हैं तथा अपने तीर पर बहने वाले वायु के लेश मात्र संबंध से प्राणियों के पुनर्जन्म के बंधन को काटने वाली हैं। सूर्यपुत्री वह यमुना मुझे सदैव पवित्र बनाती रहें कि जो चिद विलास अर्थात ब्रह्म विद्या में अपने जल प्रवाह के द्वारा भूः भुवः स्वः नामक तीनों लोगों को व्याप्त करने वाली हैं, अर्थात सातों समुद्र की तरह भू आदि तीनों लोगों को भेद कर पार कर जाने वाली एवं अपना नाम संकीर्तन करने मात्र से
विदर्दनीय दुर्दमनीय विशाल पापों का मर्म को जलाने वाली है तथा व्रजराज कुमार श्री कृष्ण के अंगराग को धारण करने से परम सुगंधित है। हे सूर्यपुत्री देवी यमुने, संतुष्ट बुद्धि वाला जो व्यक्ति इस अष्टक के द्वारा निर्मल तरंग रूप चेष्टा वाली एवं सभी देवताओं से परिवेष्टित स्वरूप वाली तुम्हारी स्तुति करता है, उस पाठक व्यक्ति के भक्ति प्रवाह को तुम अविद्या पर्यंत समाप्त पापों से विमुक्त करने वाले कमल नयन श्री कृष्ण में बढ़ाती रहे। आपके चरणों, श्री चरणों में मेरी यही प्रार्थना है। यमुना मैया की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्णा महाराज, जैसे कि नदियों में बहुत सारे लोग कुछ कुछ वस्तुओं को डालते हैं, विसर्जित करते हैं, तो शास्त्रों के हिसाब से कौन सी चीज को विसर्जित करना है, कौन सी चीज को नहीं करना है, कुछ इसके बारे में जानकारी। वैसे जैसे महाप्रसाद के कोई फूल होते हैं, महाप्रसाद वस्तु होते हैं, वो बड़े सम्मान पूर्वक विसर्जित किए जा सकते हैं यमुना, गंगा, ऐसे नदियों में। कभी कभी अस्थि विसर्जन भी किया जाता है ऐसे पवित्र नदियों में, इसकी भी अनुमति है, परंतु इससे अतिरिक्त और कोई चीज़ें ऐसे अंदर नहीं डालनी चाहिए। जैसे कचरा है कुछ, मैं तो बस डाल दिया, ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है महाराज, ये जो सभी नदियाँ के देवियाँ हैं, जो लक्ष्मी माता के स्वरूप है या कैसे इनको समझ सकते हैं? ये हम हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो यमुना देवी कौन है, इसका रहस्य का खुलासा क्या बदल गया क्या? इस रहस्य का खुलासा अगले रविवार को करेंगे कि यमुना देवी वास्तव में कौन है। तो जानना चाहते हैं तो अगले रविवार को आना पड़ेगा। हरे कृष्णा, आप प्रवचन बोल रहे थे, तभी मेरा प्रश्न नहीं है, तभी मेरा मत है। आप प्रवचन बोल रहे थे तभी बार बार में मन में आता था कि मराठी में एक कहावत है, जो अच्छा चीज़ होता है जो उसे एक बोलते हैं सोने जैसा है, और उससे अच्छा है उसके बोलते हैं सोन्यावन पिवळा है। तो बार बार आप प्रवचन देते थे, तभी बार बार मन में आता था। जैसे आपने कलिंदी पर्वत को दिखाया था, तो हम आंखों से कलिंदी पर्वत देख रहे थे और कानों से आपका आवाज़ सुन रहा था। तभी याद आ रहा था कि ये पर्वत तो सोने जैसा है, लेकिन आपकी आवाज़ में जो आवाज़ है वो सोने से भी अच्छी है। हरि बोल। ये समय प्रश्नों के लिए होता है, टीकाओं के लिए नहीं होता है। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। अंतिम प्रश्न है ना? हरे कृष्ण महाराज, जो अभी सरकार का जो योजना है, एक नदी से जोड़ना है या नदी को मोड़ना है या दूसरे स्थान पर लेके जाना है, इसको हम कैसे देख सकते हैं? क्या सकारात्मक है, कैसे है? मुझे पता नहीं कि इसका क्या असर होगा। थोड़े हद तक हो सकता है ठीक है, लेकिन आगे चल के कैसा असर इसका होगा बोलना मुश्किल है। मैं आशा करता हूँ कि उन्होंने सारे तज्ञ जितने भी होंगे, बड़े बड़े वैज्ञानिक, उनको सब देख के सोच समझ के बहुत कुछ किया होगा, परंतु आगे चल कर इसका क्या परिणाम होगा बोलना मुश्किल है। अभी बहुत कुछ किया जा सकता है, परंतु बहुत बहुत सोच समझ के करना चाहिए जो भी कुछ करना है। हरे कृष्ण।